Hello guys, I'm Rohit Sharma. Let us start with Smart Current Affairs mock test 24th and 25th March in English. किस यूएन एजेंसी ने सही दिशा कैंपेन वुमेन लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया के लिए लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कैंपेन लॉन्च किए हैं ताकि वुमेन को असेस मिल सके जॉब्स में और लाइवलीहुड्स में। वर्ल्ड स्पैरो डे 2021 यानी कि वर्ल्ड चिड़िया दिवस 2021 कब मनाया जाता है? आंसर है मार्च 20। स्पैरोज जो हैं किसी भी जगह पर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और पॉलिनेशन इन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। डिक्लाइन हो गया हाउस स्पैरोज का क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है और पेड़ों को काटा गया है। इस कारण मार्च 20 सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस और कंजर्वेशन हो सके इन प्यारे से नन्हे जीव जंतुओं की। किस टीम ने 2021 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? आंसर है मुंबई। मुंबई के कैप्टन पृथ्वी शॉ इसके साथ ही बने हैं 800 रन स्कोर करने वाले सबसे पहले प्लेयर। गैरी विल्सन रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, कौन से कैप्टन थे ये, किस कंट्री के? आंसर है आयरलैंड। 35 वर्षीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। 2005 में इन्होंने डेब्यू किया था और आयरलैंड के कैप्टन रहे हैं। तीसरे सबसे ज़्यादा कैप्ड खिलाड़ी हैं ये आयरलैंड की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4960 एंटी टैंक मिसाइल्स कही हैं, तो ये किसके साथ इन्होंने डील स्ट्राइक की है? आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने ये मानव संचालित या व्हीकल संचालित ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं ये। इजराइल ने अपनी गल्फ वॉर इन्हीं के हिसाब से जीती थी, इन्हीं उपकरणों के हिसाब से। मिसाइल्स की रेंज है 1.85 किलोमीटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस और डेवलप और स्ट्रेंथन करने को कहा है अपना ओन मोबाइल ऐप स्टोर। क्या नाम होगा इस ऐप स्टोर का? उत्तर है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स तो अपनी ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, बट हम भी अपनी ऐप जो है डेवलप करना चाहेंगे। 965 लाइव ऐप्स इस मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के अंदर होंगी, ये इन्फॉर्मेशन दी है मीटी के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने। कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा पावर कंपनी को कितने % स्टेक की डील स्ट्राइक करने की मंजूरी दी है ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा नेस्को? आंसर है 51%। सो टाटा ने 51% स्टेक बाय कर लिया है नेस्को के यूटिलिटी बिजनेस जर्नल में। कौन से व्यक्ति पहले एमपी बने हैं टू बी अपॉइंटेड कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी? आंसर इज़ वेरी सिंपल, अनुराग ठाकुर जी बने हैं। 4 टाइम एमपी हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। ये 2016 में अपॉइंट किए गए थे बाय जनरल दलबीर सिंह सुहाग और अब ये कैप्टन बने। गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को संचालित करने के लिए। इसके हेड कौन है? उत्तर है बहुत सिंपल, HK मित्तल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2021 FIAF अवार्ड? उत्तर है बहुत ही सिंपल, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए थैंक्स कहा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को, FIAF को और क्रिस्टोफर नोलान को, क्योंकि उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड का कहना है कनेक्ट वर्चुअली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज एक्टर्स भी अपने अपने काम पर नहीं जा पाए हैं। मूडी एनालिटिक ने इंडिया की ग्रोथ कितने % ग्रो को प्रिडिक्ट किया है? आंसर है 12%। पिछले साल भारत की 7.1% कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, तो इस बार 12% की ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है भारत के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा एडिशन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 लॉन्च किया है? उत्तर है तीसरा ये किया गया है। ICDRI जो है वो इंटरनेशनल वर्कशॉप है जिसे CDRI होस्ट करता है। CDRI मतलब कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जैसे मान लेते हैं जापान है, जापान के अंदर जो बिल्डिंग्स अब बनती हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ बनती हैं, तो ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि वो असिस्ट करेंगे एविएशन रेगुलेटर को फॉर एनहेंसिंग इट्स कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड मैन पावर। ये कौन सा एविएशन रेगुलेटर है? आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को असिस्ट करेगी भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। श्री राजनाथ सिंह ने कितने का डिविडेंड रिसीव किया है माजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड से? आंसर है 92.56 करोड़ का। ये उन्हें सेक्रेटरी श्री राजकुमार की प्रेजेंस के अंदर दिया गया है। इसमें से किसने इनॉग्रेट किया है 11वां एडिशन ऑफ इंडिया कैम 2021? आंसर बहुत सिंपल है, DV सदानंद गौड़ा के प्रेजेंस में। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं DV सदानंद गौड़ा और उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इंडिया कैम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट है केमिकल खाद्य पदार्थों और केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, रासायनिक उसके लिए, खाद्य पदार्थ में गलत कह गया, रासायनिक उसके लिए ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस फर्म ने एसोसिएशन किया है ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा ताकि वो एक एथिक्स के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए बुक बना पाएँ? उत्तर बड़ा सिंपल है, IBBI। IBBI के अंदर ये बुक होगा, ये ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है कौन सा एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का? उत्तर है तीसरा। इस फेस्टिवल को एड्रेस करते वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि योगा जो है वो ह्यूमन साइंस है पूरी एक तरीके से, फिजिकल स्ट्रेंथ से लेकर मेंटल वेलबींग तक योगा आयुर्वेदा जो है वो देती है, आयुर्वेदा। RK सिंह ने लॉन्च किया है ग्राम उजाला प्रोग्राम कौन से स्टेट में? उत्तर है बिहार। तो बिहार के अंदर ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है RK सिंह जी द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इन्हें इतनी मिनिस्ट्रीज इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये सारी अपकमिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं और इनके IAS होने के कारण इन्हें बहुत सारा पूर्व, जिसे कहते हैं कि पूर्व एक्सपीरियंस का लाभ इन मिनिस्ट्रीज़ में मिलेगा। लेबर ब्यूरो ने एग्रीमेंट साइन किया किस फर्म के साथ? टेक्निकल और मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ऑल इंडिया सर्वे हो सके माइग्रेंट वर्कर और ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का। उत्तर है इसका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, उनके साथ इन्होंने ये पैक्ट किया है। 2021 वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? उत्तर है बहुत ही सिंपल, मार्च 21। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्चुअली हमारे पास एक ही कॉपी होती है यहाँ पे, तो यह एक्स्ट्रा कॉपी आती है क्रोमोसोम 21 की, राइट। सो जिनके पास डाउन सिंड्रोम होता है, नॉर्मली हमारे पास 2 कॉपी होती हैं, डाउन सिंड्रोम वाले के पास एक और कॉपी हो जाती है, तो इसीलिए से ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। किस डेट को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है? उत्तर बहुत सिंपल है, उत्तर है 21 मार्च। सोसाइटी में UN का जो मानना है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रेस के कारण, तो इसके लिए ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कौन सी डे को ऑब्जर्व किया गया है? उत्तर है मार्च 21 को ऑब्जर्व किया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस डे में मार्च 22 को ऑब्जर्व किया गया है, तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है। और 28 वाटर डे के उस पर इस बार सिग्निफिकेंस था, थीम थी इसकी वैल्यूइंग वाटर। सो बंगाली कम्युनिटी के अंदर हम बोलते हैं कि पानी ही जो है वो जीवन का दूसरा नाम है। सागर सरहदी पास्ड अवे रिसेंटली, ये क्या थे? ये एक लेखक थे, इन्होंने बेशुमार सफलता जिन फिल्मों ने प्राप्त की, कभी कभी, सिलसिला, बाजार, इन्होंने ये पिक्चर्स देखी थी। एज रिलेटेड इश्यूज़ के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेन टाइटल किसने जीता है? आंसर है ली जी जिया। ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से। महिलाओं में ये पुरस्कार गया है नोजोमी ओकुहारा को, इन्होंने वुमेन टाइटल जीता है, जापान से हैं वो। P1 मेन 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में कौन जीता है? उत्तर है सिंहराज जी। सिंहराज जी ने ये तो दिव्यांगों के लिए जो कंपटीशन होता है इसमें इन्होंने वर्ल्ड कप गोल्ड जीता है। अमार एकोशी बुक फेयर किस कंट्री में इनॉग्रेट हुआ है? उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इनॉग्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा है कि सभी को बुक रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। इंडिया के पास 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है, किस कंट्री के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है? उत्तर है इसका चाइना। ये किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं बल्कि एक डिफेंस वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, तो उसने ये पब्लिश किया है। US 2nd नंबर पे, रशिया 3रे नंबर पे और इंडिया 4थे नंबर पे। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स ऑफ क्लास 9 to 12? उत्तर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, यूथ फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, जो कि गर्ल जो स्टडी कर रहे हैं 9 to 12 उनके ऊपर फोकस करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एट सालाहरी नू डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया गया है शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के नाम पर। ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? उत्तर है इसका हरियाणा के अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन दी है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल जी ने। किस स्टेट ने लॉन्च किया है सामर कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन? उत्तर है झारखंड। तो झारखंड ने 1000 डे कैंपेन स्टार्ट किया है, समर प्रोजेक्ट है ये, ताकि माल न्यूट्रिशन पर काम किया जा सके। काउंटर इंसर्जेंसी भी है, क्योंकि लोगों को अगर भरपूर पोषण स्टेट प्रोवाइड करेगा तो इस टाइप की जो भूखमरी के कारण जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो नहीं होंगे। सामर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, यानी कि खून से होने वाली कमी का रिडक्शन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर? उत्तर है इसका हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। इस बुक को लिखा है डॉक्टर M रामचंद्रन IAS, रिटायर्ड हैं ये, ICFI यूनिवर्सिटी देहरादून के चेयरमैन हैं, चांसलर हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ सर कार्यवाह ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? आंसर है इसका दत्तात्रेय होसबले, इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है RSS का।
जनरल सेक्रेटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आरएसएफ में, और ये सारे के सारे डे टू डे फंक्शन संभालते हैं। स्टोन फ्रॉम सीता एलैया किस कंट्री से यूज़ किया जाएगा फॉर मेकिंग अयोध्या राम टेम्पल? उत्तर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका से ये स्टोन लेकर आएंगे वहाँ के जो कमिश्नर इंडिया में अपॉइंटेड हैं मिलिंदा मोरागोडा। किस कंट्री ने पुल आउट किया है 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन से? ये वर्ल्ड की पहली बाइंडिंग ट्रीटी थी जो प्रिवेंट करती थी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उत्तर है टर्की। टर्की के जो लीडर हैं ताइप अर्डोगन, उनकी रूलिंग पार्टी में बहुत सारे इस्लामिक कंजर्वेटिव्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो ये बिल को नहीं आने देंगे। प्रोसिक्यूट इन्होंने किया डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इस इस्तांबुल कन्वेंशन में थी। इसे साइन किया गया था 45 कंट्री द्वारा और यूरोपियन यूनियन द्वारा, तो इससे ये टर्की बाहर निकल गया है। किस डे को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है? मैंने पहले बताया मार्च 20। इस दिन को ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इसे स्टार्ट किया था नेचर फॉर एवर सोसाइटी इंडिया द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इकोसिस्ट एक्शन फाउंडेशन फ्रांस। किसने तोड़ा है 9 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड वुमेन डिस्कस थ्रो का एट फेडरेशन क्लब एथलेटिक्स इन पटियाला? उत्तर है कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर ने ये अपने पहले और ओनली लीगल थ्रो के अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवल सदावी पास्ड अवे, ये फेमिनिस्ट थी किस कंट्री की? उत्तर है इसका इजिप्ट। तो ये इजिप्ट से फेमिनिस्ट थी और काफ़ी बुक्स इन्होंने लिखी थी जो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही हैं। एज और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण इनकी डेथ हो गई है। इंटरनेशनल लवरोज डे किस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर है 21। नेशनल लवरोज डे जो है वो फर्स्ट डे होता है बसंत का इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। इसे सेलिब्रेट किया गया है अफगानिस्तान, अज़रबैजान, इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की में। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर है मार्च 22। मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रोक्लेम किया गया था इन 2012। वर्ल्ड पोइट्री डे यूनेस्को द्वारा किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर इसका इसमें से कुछ भी नहीं है। मार्च 21 को वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। पोइट्री इंसान की मानवता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके थ्रू हमारे विचार, हमारे जो भावनाएं होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित रूप से बाहर निकल कर आती हैं और बड़े बड़े सोशल चेंजेस का एज वेल एज एक ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है। इसी पर मुझे एक भगत सिंह जी का जो मार्च 23 को उनकी फांसी की टाइम था तो उन्होंने एक कोट लिखा था, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है बट कुछ इस प्रकार का था कि कुछ इस कदर दीवानगी है हमें आज़ादी की, या कुछ इस कदर दीवानगी है हमें भारत की आज़ादी की कि अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। सो ऑन दैट नोट, thank you very much for watching. I shall see you tomorrow with another English and Hindi video and the mock drills of Hindi and in English of current affairs.